नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, वो कहानियाँ जो दादी और नानी हमें सुनाया करती थी। अब इलीशा उन कहानियों को सुनती है और इलीशा के दोस्त आप भी उन कहानियों को सुनते हैं। आपको पसंद आती है अगर वो कहानियाँ तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम सुनेंगे कहानी। वेट मॉम, तुमको पहले डांट पड़ती थी? हाँ, पढ़ती थी। क्यों? कैसे डांट पड़ती थी, क्यों डांट पड़ती थी और किसके लिए डांट पड़ती थी? इतने सारे क्वेश्चन। और कौन डांट कौन डांटता था मुझे? हाँ। ओके, तो मम्मा को डांट सबसे ज्यादा पड़ती थी मेरी अम्मा से, मेरी दादी से। क्यों डांट पड़ती थी? तो मैं जो बचपन में थी, मैं चीज़ों को बहुत ही फेंक के रखती थी। मैं चीज़ों को अरेंज करके नहीं रखती थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैस अराउंड किया करती थी। इसलिए मेरी अम्मा मुझे हमेशा डांटती थी। बट चीज़ों को तो संभाल के हमें रखना चाहिए। हमें नीट रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, टाइडी रहना चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट। मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो तुम क्यों मुझे सुनाते हो? क्योंकि तुम भी पहले करते थे। सारे बच्चे चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हैं, इसीलिए सारे बच्चे डांट सुनते हैं पेरेंट्स से। आप भी सुनते होंगे, बट हमें चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, है ना? इट इज़ अ गुड हैबिट। तो आज इलीशा, इसी पर हम एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में मॉरल है कि हमें हमेशा संभाल के अपनी चीजों को रखनी चाहिए, अरेंज करके रखनी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। शुरू करें कहानी। तो कहानी है The Talking Objects. The Talking Objects. Lizzie was a very naughty and untidy girl. Her room always had things thrown about here and there. Everywhere. Clothes and toys on the floor. Books and pencils on the desk. Oh, Lizzie बहुत ही नॉटी थी। सारे बच्चे नॉटी होते हैं, बट वो नॉटी के साथ साथ अनटाइडी भी थी। उसके रूम में सारी चीजें अपनी जगह पे नहीं रहती थी। क्लोथ्स वो बेड पे रहता था, टॉयज फ्लोर पे रहते थे, बुक्स और पेंसिल्स अपने टेबल या डेस्क पे कभी नहीं मिलती थी। इज इट गुड? Nope. However much Lizzie's parents or teachers tried explaining to her, she would just not learn. She treated everything around her with complete disregard and disrespect. Yes. Seeing her mother always grumbling about Lizzie's attitude, her grandma decided to see if she could help Lizzie understand the value of her belongings. Lizzie की मम्मा हमेशा गुस्सा करती थी। Like me, yes. Lizzie, आप सही तरीके से नहीं रहते हो। Lizzie, आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो। Lizzie, आप चीजों को फेंक कर रखते हो। तो जब उसकी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी, तो एक दिन लिज़ी की ग्रैंड माँ ने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना लिज़ी को चीजों को संभाल कर रखने का तरीका सिखाया जाए। One Friday, as Lizzie came back from school, she threw her shoes off and then dumped her bag on the couch. Grandma came into the room and saw it all. Sighing and sitting down on the couch, she asked Lizzie, "Would you like to hear a story, my child?" Lizzie loved grandma's stories. Lizzie loved grandma's stories, and in a flash, she sat down before the sofa, smiling eagerly up at grandma. Like this. जब ग्रैंडमा ने लिज़ी को कहा कि लिज़ी, तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? लिज़ी तो खुश हो गई। वो फटाफट से जाकर ग्रैंडमा के पास सोफे पर बैठ गई एंड उसने कहा, ग्रैंडमा शुरू करो कहानी। अभी क्या? So grandma began. This is the story of a boy named Robin. And what happened to him one fine morning
Till date, he does not know how it happened, but he agrees that it did change his life. लिज़ी की ग्रैंडमा ने कहानी जो लिज़ी को सुनाई, she started telling the story of a boy named Robin. One morning, Robin की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसको समझ में नहीं आया, भाई ये सब मेरे साथ क्या हुआ? But Robin is still saying that it changed his life. Robin treated everything around him very shabbily. That morning, when the alarm clock rang, Robin was about to crash his fist through the clock as usual. But just as he raised his hand, the clock screamed, "Oh no, not today! Why do you keep punching me like this every morning?" रॉबिन जब अलार्म क्लॉक की आवाज सुना तो हर दिन वो अलार्म क्लॉक को बंद करता था, लाइक अ बम्प बूम। जैसे ही रॉबिन ने हाथ उठाया अलार्म क्लॉक को बंद करने के लिए, अलार्म क्लॉक shouted, screamed, "No Robin, not today! हर दिन तुम मुझे पंच क्यों करते हो?" Robin jolted out of his sleep. His alarm clock had just spoken to him. How on earth could that have happened? Robin was really shocked and turned off the alarm with a gentle click. जैसे ही अलार्म क्लॉक ने रॉबिन को कहा, "रॉबिन बस, मुझे पंच मत करो," रॉबिन was ये कैसे हो सकता है? अलार्म क्लॉक कैसे बात कर सकता है? उसने कहा ओके और उसने धीरे से क्लिक करके अलार्म क्लॉक को बंद कर दिया। He then went to brush his teeth, but just as he was about to grab his toothpaste, the tube warned him, "Stop squeezing me so hard every morning. You needn't kill me every day, you know." ट्यूब ने क्या कहा रॉबिन से? Do not squeeze me really hard. Yes, हर दिन सुबह तुम्हें इतने ज्यादा जोर से मुझे स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है रॉबिन. You needn't kill me every day, you know. And again, as he reached for his toothbrush, the brush said, "Be gentle with me. I clean your teeth. I don't break them." ब्रश ने भी रॉबिन से बात की. ब्रश ने कहा, "रॉबिन प्लीज बी जेंटल, मैं तुम्हारे टीथ को क्लीन करता हूँ. I don't break them." All the objects that he used in his daily life were giving Robin all kinds of advice. The school bag spoke to him too, saying, "You can at least pack your umbrella and rack it in another bag." What have I ever done to deserve this? स्कूल बैग ने कहा कि रॉबिन प्लीज मुझे बहुत ज्यादा सामान से भरो मत, तुम अपने अम्ब्रेला एंड रैकेट के लिए दूसरा बैग यूज कर लो. रॉबिन अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग. ही हैड ट्रीटेड ऑल हिज थिंग्स वेरी पुअरली एंड दे वर ऑल स्पीकिंग अप नाउ. ये बात रॉबिन को समझ में आई. उसने अपनी सारी चीजों को बहुत ही अनटाइडी और बहुत ही पुअरली ट्रीट किया था. दे वर ऑल स्पीकिंग अप नाउ. सारी चीजें, टूथपेस्ट, टूथब्रश, उसका बैग, क्लॉक, अलार्म क्लॉक, एवरीवन इज स्पीकिंग विद रॉबिन नाउ. एट स्कूल, Robin's mathematics teacher asked him to solve a problem on the board. Now, the chalk that he had in his hand screeched, "Yesterday you were rubbing my friends against the board and finishing them uselessly. Just wait and watch what I do to you now." चॉक ने क्या किया? एक दिन पहले रॉबिन क्या कर रहा था? उसने चॉक उठाया था और बस बोर्ड पे ऐसे घिस घिस करके उसने चॉक को खत्म कर दिया था. तो चॉक बहुत ही एंग्री था रॉबिन से और उसने कहा, "Just wait and watch Robin what I do to you now." And so Robin's 2 plus 2 equal to a Duck. duck. Look. यहाँ पर 2 plus 2 is equals to duck. Oh my, duck. That is how Robin learnt his lesson. He was careful with all his belongings after that day. He took good care of them, so they never had a reason to complain again. As Grandma completed her story, Lizzie said, "Grandma, Robin was a very rude boy."
It was a good thing that happened to him. Yes. लिजी ने क्या कहा? It was a good thing that happened to him. The objects were talking and talking. Yes. Grandma smiled and replied, "And one day, dear Lizzie, your belongings will talk to you too if you don't treat them gently." तो ग्रैंडमा ने फिर लिजी से कहा, लिजी, तुम्हारी भी चीजें एक दिन तुमसे बात करेंगी अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे. Lizzie realized what her grandma was telling her. Since then, Lizzie never gave her belongings a chance to complain. तो कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी. और इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि don't throw your belongings here and there. और चीजों को साफ रखना चाहिए, उन्हें नीट रखना चाहिए, टाइडी रखनी चाहिए और उनके साथ हमें जेंटली से व्यवहार करना चाहिए. हमें उन्हें पुअरली ट्रीट नहीं करना चाहिए. दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी, है ना? हाँ. तो आप इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, बहुत सारे लाइक दीजिए. बहुत 2000 likes. And keep watching Awesome Milisha. Bye for now. Bye. Bye bye.